everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है गाइस। तो हमने जो लास्ट टाइम छोड़ा था वो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फिंगरप्रिंट जो हम लोग बोलते हैं दोनों में फ़र्क होता है। ये बात मुझे कई दिनों से बताना था। फिंगरप्रिंट क्या होता है, जैसे कि देखिए मेरे हाथों के जो निशान है वो बैठ गए। ये भी यूनिक होता है, ये भी यूनिक होता है हम सबका, लेकिन इससे भी ज़्यादा यूनिक होता है इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे कि समझिए मैंने किसी चीज़ को छुआ, समझिए मैंने इसी पेन को छुआ है, तो अगर मेरी चमड़ी का जो मेरी स्किन है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे अटक गया, सो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जाता है। इसके अंदर का, जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, डीएनए सेल के अंदर होता है। तो वो जो मेरे स्किन का जो सेल है उसका डीएनए पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये इंसान मैं हूं जो ये पेन को टच किया था। दोनों में फर्क पता रहना चाहिए आप लोग को कि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और फिंगरप्रिंटिंग इन सेंस जो हाथों की नॉर्मल जो हमारे फिंगरप्रिंट्स आधार पे जो लिया गया है वो ये मेरी नॉर्मल शेप इसका जो लिया गया वो लिया गया है, दिखता कैसा ये। और जिसे हम लोग बोल रहे हैं आज पढ़ने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये अगर समझिए किसी ने क्राइम किया है, मर्डर कर दिया है, तो उसके बाल गिरे होंगे, उसकी कुछ ना कुछ ब्लड गिरा होगा, या कुछ ना कुछ उसकी चमड़ी का पार्ट गिरा होगा, तो कुछ ना कुछ उसका जो स्किन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेटेड वहां पे गिरा और उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। आप लोग को याद रखना है कि ये भी यूनिक है और वो हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मैं वहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो भी सेम ही है, यूनिक है एज दैट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। देखिए अब बच्चे क्यों बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैं प्रेस क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे कई बच्चों ने टेस्ट सीरीज के दौरान कई बार यही चीज़ की मिस्टेक की थी। वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ये फिंगरप्रिंट से मिस्टेक करते थे। इवन 12th में गए कई बच्चों को मैंने देखा कि सेम मिस्टेक कर रहे हैं। सो ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी established with the help of its available DNA। तो ये नहीं है कि देखो ये समझिए जो वारदाती जगह पे कुछ सेल मिल गया तो उसका डीएनए पता चल गया। अभी ये मैच कराना पड़ता है कि जो जो लोग जगह पे गए थे किससे मैच होता है वो। जी हाँ, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जनरली यूएस जैसी कंट्री क्या करती है बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो उनके क्रिमिनल्स का ना डीएनए निकाल लेती हैं और फिंगरप्रिंट्स भी यूज़ करती हैं। तो उनके जो अगर समझिए सेम पर्सन ने कहीं पे क्राइम किया, समझो उसने यूएस में किया था, अब इंग्लैंड में किया उसने इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट यूएस की गवर्नमेंट को बोल के यूएसए भैया बताओ ना, ये डीएनए सीक्वेंस मिला है हमको एक जगह पे मर्डर से, क्या ये आपके डेटा में किसी का है? तो वो सीधा उसको डालेंगे डेटा में, बोलेंगे अरे ये तो डेविड हेडली का है। तो इस तरह से मदद हो जाती है। अब ये कितना सही है कितना नहीं, इंडिया भी लाएगी। इंडिया अभी सिर्फ फिंगरप्रिंट पे आई है, थोड़ी देर में हमारे डीएनए की भी पता चल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मजा आया कि नहीं आया? यही मजा सबको दिलाना है। इट इज मेनली यूजफुल इन दी फॉरेंसिक साइंस, जहाँ पे ये सब के बारे में डिटेल में स्टडी होती है। हम लोग सीआईडी जो प्रोग्राम देखते हैं वो हमेशा फॉरेंसिक लैब में ही घुसे रहते हैं। हर चीज़ एक्चुअली में फॉरेंसिक लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक लैब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल कैन बी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए ये क्रिमिनल पे चलेगा सीधा। कभी कभी माँ बाप के खोए बच्चे भी पाने के लिए किया जाता है। फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम, समझे उसके बाल गिर गए होंगे, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम अवेयर रहे ना, जब मम्मी पापा फ्रिज में आइसक्रीम रखें तो ध्यान रखना बाल का टुकड़ा ना गिरे, नहीं तो पकड़ा जाओगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगा कि चोर कौन है हमारे घर में। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अब मालूम पड़ा माँ प्रेग्नेंट है और बच्चा हो गया और वो बाप बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरी संतान नहीं है, मैं तो एकदम प्योर एंड पायस हूँ, मैंने ज़िंदगी में व्हाट इज़ लव, मैं तो लव जानता ही नहीं हूँ, शादी तो दूर की बात है। तो पुलिस बोलेगी रुको बेटा तुमको अब बताते हैं, डीएनए तो वहाँ पे मिल चुका है, बच्चे का है, तुम्हारा डीएनए अब चेक करते हैं। चेक किए तो पा गए तो वहीं कान पकड़ के पाट देंगे। वो पट समझते हैं पुलिस को। तो इस तरह से दिस रिसर्च इज परफॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। आप लोग के फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन आ चुका है। मैं हैदराबाद हूँ ना, अभी मैं हैदराबाद लैंग्वेज बोल रहा तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत नहीं होना, ठीक है ना। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना, क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिलेज इन द ओशियन
ऑयल स्पिल हो जाता ना, गिर जाता ना, समझो ये इधर से बोट जा रही है, आगे पीछे को हो रही है, ये हमारी बोट समझ लो नॉर्मल वाली, ये बड़ी मोटर वाली हमारी शिप होने की, वो गई ऑयल लेके जा रही थी, गिर गई, तो पूरा ऑयल समंदर में फैल जाता। ऑयल के समंदर में फैलने से क्या होता, इधर दिखाता मैं, ये पेज खुल जाने को मांगता, ये समझो ये हमारा मस्त बड़ा बड़ा लहरा होना, इसको चेंज करना, मैं 1 सेकंड देना मेरे को। चलो, ये बड़ी बड़ी समंदर की लहरा होना, ऐसा ऐसा अंदर से, इधर अंदर मछलियां भी होना, मछली और छोटा छोटा और चीज़ें होना। लेकिन क्या हो रहा है, यह फिशा समझना, फिशा अभी इधर से ये शिप जा रही थी, इसने पूरा ऑयल गिरा दिया, क्या कर दिया, पूरा ऑयल गिरा दिया, सत्यानाश कर दिया। अब यहाँ पे पूरे सरफेस पे ऑयल ऐसा हो गया। तो ऑयल के गिरने से क्या होता है, जो मछलियाँ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही सोर्स है एयर। दूसरा, सनलाइट नहीं आ पाती, सनलाइट है क्योंकि पूरी काली काली परत छा चुकी है, अंधेरे ने अपना असर दिखा दिया है, और इसी से क्या होता है, इनकी डेथ होती है, फिशेस की और जो वाटर एनिमल से। और ये वाटर एनिमल्स मरते तो चलिए ठीक है, जान दो, मर गए बेचारे, लेकिन ये मरने के बाद खुद टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन और आगे 4 लोग को मारता है। तो हमने देखा था जय हो पिक्चर में, तुम आगे 2 लोग की और मदद करोगे, 3 लोग की और मदद करो, कुछ भी नंबर याद नहीं, ऐसे ही ये अकेला मरा, आगे 10 लोग को और मार रहा है। तो ये चीज़ दिक्कत होती है, ऑयल स्पिलेज मतलब ऑयल का गिर जाना समंदर में। ईजी बच्चा लोग, हमारे बच्चे बोलते ना इंटेलिजेंट हैं, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इफ द ऑयल स्पिलेज अकर्स इट एडवर्सली अफेक्ट्स द मरीन लाइफ। मरीन लाइफ का मतलब ये जो समुंदर के नीचे रहती। नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू इन्वायरमेंट इन द चीपर वे has become possible with the help of oil digesting and fast multiplying bacteria। देखिए सस्ता होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि उसको गए तो भैया जो ऑयल था 100 रुपये का, उसको बटोरने में लग गया 1000 रुपया। कोई नहीं ऐसा कलेक्ट करना चाहेगा, फिर कौन सी कंपनी लेगी जिम्मा, कौन सा कंट्री लेगा। तो इसमें क्या चीप चाहिए, तो क्या किए ये लोग एक ऐसा बैक्टीरिया लाए ना जो ऑयली खाता है, हाँ, और वो बहुत तेज बढ़ते आता है, तो ऑयल खा जाता है तो अच्छा है। और ये बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया को बाद में हमारे प्लैंक्टन्स खाते हैं, प्लैंक्टन्स को फिश खाती है, तो मतलब खाना भी मस्त अमाउंट में मिल जाता है, और इनको फिश खा जाती है। मजा नहीं लाइफ, मच्छी नहीं लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, नॉट मिथुन चक्रवर्ती, हाय क्या बोला, had for the first time suggested the use of such microbes। तो इंडिया का पंचम लहरा है, ये आपको 7th चैप्टर में वापस से आएगा, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा है, हर एक चीज़ आपकी ज़रूरी होती है। नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू एम। अब इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें ईजी है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म गाइस, थोड़ा थोड़ा सा है बस। इसके बाद आपका बल्ले बल्ले खत्म, सिलेबस, एक्सरसाइज खत्म, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। आप लोग तो ये सब खाए भी हो, जूस बनाए हो, वही लिखना है अपने को, सिर्फ रीडिंग करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देना है। इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर खत्म कर दिए, जाके वो पहले देख लेना। बहुत जो एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर भी सब खत्म कर दिया मैंने, सिर्फ ये एक चैप्टर बाकी था, और आपका 7th and 5th इंपॉर्टेंट बाकी है। बाकी मेंटल वाला तो हमारे बच्चे, जो मेंटल एक चैप्टर है अपने मन से लिखते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा बच्चों।